विद्यार्थियों, जैसा कि आपने मेरे पहले लेक्चर में देखा था, रिमाइंडर थ्योरम्स का मैं पहला पार्ट लेकर के आया था जिसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम्स के न्यूमेरिकल्स किए थे। जो बेसिक कंसेप्ट्स है रिमाइंडर थ्योरम्स का उसको समझने की कोशिश की थी। तो आइए आज हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और ये उन विद्यार्थियों के लिए जो आज इस कोरोना पेंडेमिक में ऑफलाइन पढ़ाई नहीं कर पाए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जो लोग नहीं जुड़ पाए ऑफलाइन तरीके से, उन लोगों के लिए ये ऑनलाइन बहुत अच्छा माध्यम है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, आपके लिए ये बहुत मददगार साबित होगी। चाहे कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, मैं दोबारा इस चीज़ को दोहराता हूँ, किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिमाइंडर थ्योरम्स का एक न्यूमेरिकल्स या दो न्यूमेरिकल्स किसी भी फॉर्मेट में रहता ही रहता है। और किसी भी कॉम्पिटिशन को क्लियर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे तभी आप कंपटीशन में आ पाएंगे। तो एक नंबर से भी बाहर हो गए तो आप कंपटीशन से बाहर जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम के जो अगले न्यूमेरिकल्स हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय का जो दूसरा भाग है हम उसको स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं। अगर आपसे कहे कि 23 क्रॉस 34/9, 23 गुणा 34 को अगर 9 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखना पड़ेगा 23 गुणा 34 को 9 से भाग करें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। आइए, मैंने इससे पहले पिछले वीडियोज में आपको पढ़ाया था तो उसके कुछ मैं जो है चीज़ों को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जब भी हम रिमाइंडर निकालते हैं तो किसी भी संख्या के दो रिमाइंडर होते हैं, दो शेषफल होते हैं। एक प्लस में आता है, दूसरा नेगेटिव में आता है। और जो ऊपर जो दोनों रिमाइंडर्स आते हैं उनका जो सम होता है, उनका चिन्ह नहीं देखना, उनका जो सम होता है अंकों का, वो हमेशा भाग देने वाली संख्या के इक्वल होता है या बराबर होता है। आइए समझते हैं। 23 गुणा 34/9, 23 गुणा 34 को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं। 23 से छोटा ऐसा नंबर जो 9 से पूरा पूरा कट जाए। 23 से छोटा ऐसा नंबर जो 9 से पूरा पूरा कट जाए। तो 9 दूनी 18, 9 27, 27 ज्यादा हो रहा है। तो 23 से छोटा ऐसा नंबर जो 9 से पूरा पूरा कट जाए। तो बेटा कितना होगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना बचा? 5। तो विद्यार्थियों, आपका शेषफल हुआ प्लस का 5। कितना हुआ शेषफल? प्लस का 5। हमने ये कहा किसी भी संख्या के दो रिमाइंडर होते हैं, दो शेषफल होते हैं, एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है, लेकिन जब भी हम आंसर लिखते हैं तो उसको प्लस में ही लिखते हैं। अब 23 से बड़ा ऐसा नंबर जो 9 से पूरा पूरा कट जाए। 23 से बड़ा ऐसा नंबर जो 9 से पूरा पूरा कट जाए। तो 9 तिये 27, और ये 27 में कितना कम है विद्यार्थियों? 27 में कितना कम है? 4। कितना कम है? 4। तो आपका शेषफल हो गया माइनस का 4। कितना हुआ? माइनस का 4। हमने ये बताना है कि मैंने कहा कि किसी भी संख्या के दो शेषफल होते हैं, एक प्लस में आ गया एक माइनस में आ गया। इन अंकों का जो योग होगा, चिन्ह नहीं देखना, इन अंकों का जो योग होगा वो बच्चे 9 के बराबर होगा अथवा भाग देने वाली संख्या के बराबर होगा। ऐसे ही इसमें अब 34 से छोटी ऐसी संख्या जो 9 से पूरी पूरी कट जाए। 34 से छोटी ऐसी संख्या जो 9 से पूरी पूरी कट जाए। तो 34 से छोटी ऐसी संख्या जो 9 से पूरी पूरी कट जाए तो 9 तिये 27, 9 तिये 27। तो विद्यार्थी यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ? शेषफल कितना प्राप्त हुआ? प्लस का 7। अब हम देखेंगे 34 से बड़ी ऐसी संख्या जो 9 से पूरी पूरी कट जाए। 34 से बड़ी ऐसी संख्या जो 9 से पूरी पूरी कट जाए। तो 9 चौक 36। तो ये 36 में कितना कम है? 2। 36 में कितना कम है? 2। कितना कम है? 2। तो आपका जो शेषफल प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 2। तो मेरा मानना है इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम ये अपने आप में किसी भी कंपटीशन में वनडे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं, इसका एक या दो न्यूमेरिकल्स किसी ना किसी फॉर्मेट में रहता ही है। इसलिए कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, इसका जो स्टैंडर्ड्स जो न्यूमेरिकल्स आएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहीं से होकर के गुजरना चाहिए।
इसलिए हम कुछ जो आसान चीजें हैं, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, उनको लेकर के चलते हैं और धीरे धीरे चीजों को पढ़ते हैं और समझते हैं। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, इन चीजों पर आप, मैथमेटिक्स ये कहता है कि आप प्रैक्टिस अगेन एंड डू द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। आप बार बार प्रैक्टिस करिए, आप बार बार प्रैक्टिस करें, मेरी वीडियोस को बार बार देखें और उसको नोट भी करते चले साथ साथ, तभी ये आपको याद रह पाएगा, तभी आपके माइंड में सेट हो पाएगा। अन्यथा आपने देख लिया, आधा देखा आधा नहीं देखा, या देखने के बाद आपने नोट नहीं किया तो आप भूल जाओगे। तो आप इस वीडियो को देखें और साथ साथ में इसको नोट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा बार इस पर प्रैक्टिस करें। आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम अच्छा हो जाएगा, आने वाले कॉम्पिटिशन्स में आप अच्छे से फाइट कर पा रहे होंगे और सिलेक्शन पा रहे होंगे। आइए देखते हैं। तो 23 क्रॉस 34 अपॉन 9, तो इसके बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। तो बेटा क्या करेंगे, जब बीच में चिन्ह गुणा का है विद्यार्थियों, जब बीच में चिन्ह गुणा का है तो हम चाहे इसका प्लस वाला रिमाइंडर ले लो, चाहे इसका प्लस वाला रिमाइंडर ले लो, इन दोनों की आपस में क्या करेंगे? गुना। तो क्या करेंगे इन दोनों की आपस में? गुना। तो 7 पंजे कितना आ रहा है? 35। रिमाइंडर या शेषफल कभी भी भाग देने वाली संख्या से बड़ा नहीं आना चाहिए। भाग देने वाली संख्या से हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर जो है आर यहाँ पर जो है हमारा ज्यादा आ रहा है, भाग देने वाली संख्या से ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? दोबारा भाग करेंगे इसी संख्या से, 9 से। तो जो हमारा वास्तविक जो शेषफल होगा वो हो जाएगा 35/9, यानी 9 को किससे भाग करेंगे? सॉरी, 35 को किससे भाग करेंगे? 9 से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 35 से छोटा ऐसा नंबर जो 9 से पूरा पूरा कट जाए, 35 से छोटा ऐसा नंबर जो 9 से पूरा पूरा कट जाए। तो 9 तिये 27, 9 तिये 27, 3 5 8, आपका बचा है प्लस का 8। और 35 से बड़ी ऐसा नंबर, 35 से बड़ा ऐसा नंबर जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? 36। और ये 36 में कितना कम है? 1, इसलिए शेषफल हो जाएगा माइनस का 1। तो फाइनली जो आपका वास्तविक जो शेषफल आया विद्यार्थियों, जो वास्तविक आपका शेषफल आया वो आ गया आपका प्लस का 8, प्लस का 8। देखिए, किसी भी संख्या के 2 रिमाइंडर होते हैं, मैंने फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, एक होता है प्लस में, एक होता है माइनस में। एनीवे, आपका नेगेटिव में रिमाइंडर किसी कारणवश प्राप्त होता है, तो आप उसका एक्चुअल रिमाइंडर कैसे प्राप्त करेंगे? अब देखिए, एक तो आपका प्लस का 8 प्राप्त हो गया, या मान लीजिए रिमाइंडर आपका माइनस प्राप्त होता है, तो इस माइनस, क्योंकि हम माइनस में कभी शेषफल का आंसर आता नहीं है, प्लस में ही लाना है, तो हम क्या करेंगे? जो शेषफल होगा वो भाग देने वाली संख्या से ये नंबर घट जाएगा। 9 - 1 बराबर 8। ये क्या हो गया? आंसर। तो ये एक ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, लेकिन सबके अपने अपने अलग अलग मेथड हैं। जैसा कि मैंने अपने गुरु श्री जो है राकेश यादव सर से सीखा है, वही मैं चीज़ें आपको डिलीवर कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं आप तक ऑनलाइन माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस पहुँचा पाऊँ, और जो गांव देहात के जो बच्चे हैं जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और वो पेड वीडियोस नहीं ले सकते हैं, उनको ये बड़ा अच्छा माध्यम है। आप अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और चीज़ों को धीरे धीरे कलेक्ट कर सकते हो, आगे कंपटीशन में जाकर के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आइए एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए अगला एग्जाम्पल है 43 × 83 अपॉन 21, 43 × 83 अपॉन 21। 43 × 83 को 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? 43 × 83 को 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? आइए चेक करते हैं। एक चीज और, जब भी हम शेषफल निकालें तो जो रिमाइंडर निकालें, कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि रिमाइंडर छोटा से छोटा आए, क्योंकि रिमाइंडर बड़ा आएगा तो उसमें कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में बहुत कम समय होता है, कम समय में सटीक आंसर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देना है। इसलिए क्या करेंगे, हम सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफाई
ना करने के बजाय ऐसा मेथड लेकर के आना है जिसको तुरंत देखते ही क्लिक करें और उसको टिक करें। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जो छोटे से छोटा रिमाइंडर होगा हम वो प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो 43, तो 43 से छोटी ऐसी संख्या जो 21 से पूरी पूरी कट जाए। 43 से छोटी ऐसी संख्या जो 21 से पूरी पूरी कट जाए। तो 21 दूनी 42, शेषफल आपका हुआ प्लस का 1। अब 43 से बड़ी ऐसी संख्या जो 21 से पूरी कट जाए। तो 21 3 63, 63 अगर आप भाग 63, ये 63 में कितना कम है, 20 कम है, तो 20 रिमाइंडर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम 20 नहीं लेते हैं, एक ही रिमाइंडर निकाल लिया अपने प्लस का 1। अब यहाँ पे भाग करेंगे। अब 83, 83 से छोटी ऐसी संख्या जो 21 से पूरी कट जाए। 83 से छोटी ऐसी संख्या जो 21 से पूरी कट जाए। तो 21 3 63, 21 और 84 ज्यादा हो गया। चूंकि मैंने ये कहा 21 3 63, तो फिर से आपका रिमाइंडर या प्लस का 20 बचेगा। मैंने कहा चाहे रिमाइंडर प्लस में आए चाहे रिमाइंडर माइनस में आए, हमको रिमाइंडर छोटे से छोटा निकालना है। ज्यादा लेंथी रिमाइंडर, बड़ा रिमाइंडर आएगा तो कैलकुलेट करोगे तो आंसर उसका ज्यादा आएगा, फिर से भाग करनी पड़ेगी। इसलिए हमको हमेशा शेषफल छोटे से छोटा निकालना है। तो आप 83 से बड़ी ऐसी संख्या जो 21 से पूरी कट जाए। 83 से बड़ी ऐसी संख्या जो 21 से पूरी कट जाए। तो 21 चौक 84, 84 में ये कितना कम है, 1 कम है, तो आपका शेषफल हुआ माइनस का 1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पर आपका रिमाइंडर है प्लस का 1, यहाँ रिमाइंडर है माइनस का 1। चूंकि इनके बीच में चिन्ह गुणा का है तो इन दोनों की हम क्या करेंगे, आपस में गुना, और गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 की गुणा माइनस 1 से करोगे तो शेषफल आपका आ जाएगा, शेषफल आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस का 1। हमने कहा विद्यार्थियों शेषफल कभी भी आंसर माइनस 1 या शेषफल कभी भी माइनस में नहीं लिखा जाता है, उसका जो एक्चुअल आंसर हमेशा प्लस में ही लिखा जाता है। अगर माइनस एनी किसी प्रकार से माइनस आता है तो हमने कहा अगर ये माइनस आया है शेषफल तो भाग देने वाली संख्या से इसको हम घटा देंगे। तो बेटा जो वास्तविक शेषफल हो जाएगा वो हो जाएगा 21 माइनस 1। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, बड़े आसान कंसेप्ट है। किसी भी टॉपिक, मैथमेटिक्स ये कहता है कि आप कंसेप्ट को क्लियर करिए। आप कंसेप्ट को अगर क्लियर कर लेते हैं तो चीजों को आसान तरीके से कर पा रहे होंगे। आइए एक और न्यूमेरिकल्स, एक और उदाहरण लेते हैं। अब मान लीजिए आपसे कह रहा है 121 प्लस 93, 121 प्लस 93 अपॉन 8, 121 प्लस 93 अपॉन 8। अगर 121 प्लस 93 को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो अक्सर इस तरह के जब भी कंपटीशन में सवाल रहते हैं तो विद्यार्थी करते क्या है, इन दोनों को जोड़ा, उसके बाद में हमने इससे भाग दिया तो जो शेषफल प्राप्त हुआ वो हमने आंसर टिक कर दिया। हमको ये चीज नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर 121 प्लस 93 प्लस 93 प्लस 93 प्लस 93 इस तरह से दे देता तो हम जोड़ने में ही जो हमारे लिए पर क्वेश्चन जो टाइम मिलता है वो हम उससे ज्यादा कंज्यूम टाइम कर लेते। इसलिए हमको टाइम भी बचाना है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना है। तो चीजों को कंसेप्चुअल तरीके से जो मैं मेथड सिखा रहा हूँ इन चीजों में धीरे धीरे काम करना है और धीरे धीरे जो आपकी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। आइए देखते हैं 121 प्लस 93 को अगर 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो 121 से छोटी ऐसी संख्या जो 8 से पूरी कट जाए। 121 से छोटी ऐसी संख्या जो 8 से पूरी कट जाए। तो 8 एकम 8 कितना बचा है, 4 41 हो गया, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 पंजे 40, तो 15 8 का पहाड़ा 15 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा 120। तो आपका यहाँ शेषफल बचा 1। 8 का पहाड़ा 15 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा 120, आपका शेषफल बचा 1। तो हमने ये देखना है किसी भी न्यूमेरिकल्स में कोई सा भी इस रिमाइंडर थ्योरम्स का अगर इस तरह से कोई न्यूमेरिकल्स आता है तो रिमाइंडर को छोटे से छोटा रखना। क्योंकि वो प्लस 1 प्राप्त हो गया, अब इसलिए इसका हम नेगेटिव वाला नहीं निकालेंगे। अब 93 से छोटी ऐसी संख्या, 93 से छोटी ऐसी संख्या जो 8 से पूरी डिवाइड हो जाए।
93 से छोटी ऐसी संख्या जो 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो 8 का पहाड़ा 8 दाई 8 एकम 8, कितना बचा 1 13 हो गया, 8 एकम 8। तो बेटा कितने बार जाएंगे 11 बार जाएंगे। कितने बार जाएंगे 11 बार। 8 का पहाड़ा अगर हम 11 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 88। तो यहाँ से आपका शेषफल कितना प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ 5 प्लस का 5। चूंकि इन दोनों के बीच में चिन्ह जो है प्लस का है, इसलिए जो हमारे ऊपर रिमाइंडर आ रहे हैं इनको हम क्या कर लेंगे आपस में जोड़ देंगे। तो बेटा जो हमारा शेषफल प्राप्त होगा वो हो जाएगा 1 + 5 बराबर 6। 1 + 5 बराबर 6। तो इस तरह के और भी कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं रिमाइंडर थ्योरम्स के, जिस पर हम काम धीरे धीरे कर रहे होंगे। तो मेरा मानना यही है आप इन चीजों को धीरे धीरे करते रहिए, इन चीजों को नोट करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। आपके मेमोरी में ये न्यूमेरिकल्स तभी सेट होंगे जब आप पहले वीडियो देखें, उसको पॉज करके टाइम टू टाइम इसको नोट करते रहें। अब मेरा मानना है ये चीजें बड़ी आसान और सिंपल हो जाएंगी, आप चीजों को गैदर कर पाएंगे, कलेक्ट कर पा रहे होंगे। आइए एक और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है 27 गुना 37 गुना 41 गुना 52 अपॉन 8। 27 गुणा 37 गुणा 41 गुणा 52 को अगर 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो जैसे कि हम पुराने न्यूमेरिकल्स में कर रहे थे, तो जनरली बच्चा करता क्या है कंपटीशन में, इन सब की गुणा करेगा, इन सब की गुणा करने के बाद 8 से भाग करेगा, तो जाकर के जो भी शेषफल आएगा उसको लिखेगा। तो हमको इस लफड़े में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देने जा रहे हैं। लाखों विद्यार्थी एग्जाम्स में बैठते हैं, तो हमको उन लाखों विद्यार्थियों में सिलेक्शन पाना है। तो उन लाखों विद्यार्थियों में हमें दिमाग भी इस तरह से लगाना है कि उन सब में सबसे पहले सबसे कम समय में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हो जाए। आइए देखते हैं उन चीजों को। 27 से छोटी ऐसी संख्या जो 8 से पूरी कट जाए। 27 से छोटी ऐसी संख्या जो 8 से पूरी कट जाए। तो 8 तिये 24, 8 तिया 24। तो विद्यार्थियों यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ प्लस का 3। कितना प्राप्त हुआ प्लस का 3। अब यहाँ देखना है 37 से छोटी ऐसी संख्या जो 8 से पूरी कट जाए। 37 से छोटी ऐसी संख्या जो 8 से पूरी कट जाए। तो 8 तिये 24, 8 चौक 32। एक चीज और देखना है, हमको किसी भी संख्या का जो शेषफल निकालना है, चाहे वो माइनस में आए चाहे वो प्लस में आए, छोटे से छोटी संख्या में उसका शेषफल प्राप्त हो, ऐसा शेषफल निकालना है। तो बेटा 8 चौक 32, तो रिमाइंडर आपका यहां से प्राप्त होगा 5। चूंकि 5 थोड़ा बड़ी संख्या लग रही है, तो 5 से छोटी भी संख्या प्राप्त की जा सकती है रिमाइंडर के रूप में। तो 37 से बड़ी ऐसी संख्या जो 8 से पूरी कट जाए। तो 37 से बड़ी ऐसी संख्या जो 8 से पूरी कट जाए, 8 पंजे 40, और ये 40 में कितना कम है 3 कम है। तो यहाँ से जो शेषफल प्राप्त होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों माइनस का 3 प्राप्त होगा। तो जो यहाँ से शेषफल प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा माइनस का 3। ऐसे यहाँ देखना, तो हमको रिमाइंडर छोटे से छोटा प्राप्त करना है। अब 41 से छोटी ऐसी संख्या जो 8 से पूरी कट जाए। तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, कितना शेषफल प्राप्त हुआ प्लस का 1। क्योंकि हमको रिमाइंडर छोटे से छोटा निकालना है, इसलिए हम इसका माइनस वाला नहीं निकालेंगे। अब 52, 52 से छोटी ऐसी संख्या जो 8 से पूरी कट जाए। 52 से छोटी ऐसी संख्या जो 8 से पूरी कट जाए। तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ प्लस का 4। कितना प्राप्त हुआ प्लस का 4। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इन सभी अंकों की आपस में क्या करेंगे गुणा। तो 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36। चूंकि एक बार माइनस आ रहा है, तो जो शेषफल प्राप्त होगा माइनस का 36 प्राप्त होगा। चूंकि कोई भी जो शेषफल है भाग देने वाली संख्या से बड़ा नहीं हो सकता,
इसलिए चूंकि ये 36 प्राप्त हो रहा है नेगेटिव में, इसलिए हम इसको दोबारा से 8 से डिवाइड करेंगे। तो जो वास्तविक शेषफल होगा अभी नहीं आएगा, इसको -36 को दोबारा भाग करेंगे 8 से। तो 36 से छोटी ऐसी संख्या जो 8 से पूरी पूरी कट जाए, कितनी हो जाएगी? 32, 8 चौक 32। कितना शेषफल प्राप्त हुआ? 4 माइनस का प्लस का प्लस का 4। चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस प्लस माइनस का 4। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि रिमाइंडर को कभी भी माइनस में नहीं प्राप्त किया जाता है। हमेशा जो वास्तविक रिमाइंडर प्राप्त होता है वो प्लस में लिखा जाता है। इसलिए जो हमारा यहाँ वास्तविक रिमाइंडर होगा, वास्तविक रिमाइंडर या शेषफल, वास्तविक शेषफल जो प्राप्त होगा, चूंकि ये माइनस में प्राप्त हो रहा है इसलिए भाग देने वाली संख्या से इसको हम घटा देंगे। 8 - 4 = 4। यहाँ पर एक चीज आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये माइनस का 4 घटाया, नहीं, अंक घटाते हैं, चिन्ह नहीं। चिन्ह यहाँ माइनस का प्राप्त हुआ है तो हम यहाँ माइनस का 4 नहीं घटाएंगे, केवल 4 घटाएंगे। तो कितना प्राप्त हुआ वास्तविक शेषफल? 8 - 4 = 4। तो धीरे धीरे इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, शेषफल प्रमेय ये अपने आप में बड़े अच्छे कंसेप्ट हैं, एडवांस मैथमेटिक्स की जान है ये। इन चीज़ों को आप बार बार पढ़िए, रिपीट करिए और समझने की कोशिश करिए। ये बड़ी आसान चीज़ें हैं। इसके बाद आप कंपटीशन लेवल का न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे कर पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो पास कर ले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हूँ, टेट सुपर टेट भी क्वालिफाइड हूँ। मेरा मानना ये, मेरा अनुभव ये है, और 1 ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो कोचिंग होती है उसका भी मुझे अनुभव है। मेरा मानना ये है कि मैथ कहता है कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ों को कर पाएंगे। कोई भी एग्जामिनर एग्जाम जब सेट करता है तो 60% क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसको आर्ट साइड वाला भी कर सकता है, बायोलॉजी वाला भी कर सकता है, मैथमेटिक्स वाला भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, एक परसेप्शन बना रखा है कि मैथमेटिक्स वाले ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं तो आर्ट साइड वाले जो लोग हैं वो इस मैथमेटिक्स के पोर्शन को छोड़ देते हैं या कम ध्यान देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स आपकी मेरिट बढ़ाता है, मैथमेटिक्स आपको सिलेक्शन दिलाता है। इसलिए इन चीज़ों को आपको धीरे धीरे कैच करना है, इन चीज़ों को धीरे धीरे सीखने की कोशिश करना है, बार बार पढ़ने की कोशिश करना है। आइए आगे एक और प्रॉब्लम्स लेते हैं। आपसे कहता है 92 - 39 प्लस ही लगा लो, प्लस 55 प्लस 77 अपॉन 80 18। 92 प्लस 39 प्लस 55 प्लस 77/18। यानी कि इस संख्या को अगर 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। आइए विद्यार्थियों चेक करते हैं। हमने बताया किसी भी संख्या के 2 शेषफल होते हैं, एक माइनस में प्राप्त होता है, दूसरा नेगेटिव में प्राप्त होता है। आंसर हमेशा प्लस में लिखा जाता है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि शेषफल को छोटे से छोटा प्राप्त किया जाए, शेषफल को छोटे से छोटा प्राप्त किया जाए। देखते हैं, 92 से छोटी ऐसी संख्या जो 18 से पूरी पूरी कट जाए। 92 से छोटी ऐसी संख्या जो 18 से पूरी पूरी कट जाए तो 18 पंजे 90। तो यहाँ से शेषफल कितना प्राप्त हुआ? प्लस का 2। चूंकि इसका नेगेटिव वाला हम नहीं निकालेंगे, वो इसलिए नहीं निकालेंगे, अगर एक हमारा 2 आ गया तो दूसरा 16 होगा माइनस का, तो 16 बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमें हमेशा शेषफल छोटे से छोटा निकालना है। ऐसे ही 39 39 से छोटी ऐसी संख्या जो 18 से पूरी पूरी कट जाए, तो 39 से छोटी ऐसी संख्या जो 18 से पूरी पूरी कट जाए। 18 दूनी 36, तो ये 36, तो यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ? प्लस का 3। अब 55 से छोटी ऐसी संख्या जो 18 से पूरी पूरी कट जाए, तो 18 3 54, शेषफल कितना प्राप्त हुआ? प्लस का 1।
अब यहाँ 77 है। 77 से छोटी ऐसी संख्या जो 18 से पूरी पूरी कट जाए, तो 18 चौक 18 3 54 18 चौक 72, और ये 72 यहाँ से शेषफल कितना प्राप्त हुआ, प्लस का 5। तो विद्यार्थियों इन संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो जो सारे शेषफल है इनको हम जोड़ लेंगे। तो शेषफल जो हमारा प्राप्त होगा 2 + 3 + 1 + 5, 2 3 5 और 1 6 और 5 11। मेरा मानना है चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है 41 गुना 21 गुना 33 गुना 39 गुना 19 गुना 23 अपॉन 5। तो विद्यार्थियों कह रहा है कि इस संख्या को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर हमें इन संख्याओं की आपस में गुणा नहीं करनी है। करना क्या है, जो मैं बेसिक कंसेप्ट ऊपर पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों को आपको समझने की कोशिश करनी है और यही मेथड्स इन चीज़ों पर अप्लाई करने हैं। जब आप इन न्यूमेरिकल्स पे बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इन चीज़ों को कुछ ही सेकंडों में क्रैक कर पा रहे होंगे और एग्जाम्स में बहुत अच्छे से फाइट कर पा रहे होंगे। तो 41 से छोटी ऐसी संख्या जो 5 से पूरी पूरी कट जाए, तो 41 से छोटी ऐसी संख्या जो 5 से पूरी पूरी कट जाए, तो 5 8 40, कितना शेषफल प्राप्त हुआ, प्लस का 1। चूंकि हमें को रिमाइंडर छोटे से छोटा निकालना है, प्लस का 1 प्राप्त हुआ, इसलिए हम इसका नेगेटिव वाला नहीं निकालेंगे। अब 21 से छोटी ऐसी संख्या जो 5 से पूरी पूरी कट जाए, तो 5 चौक 20, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, प्लस का 1। अब 33 से छोटी ऐसी संख्या जो 5 से पूरी पूरी कट जाए, तो 5 चौक 30, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, प्लस का 3। अब 39 से छोटी ऐसी संख्या जो 5 से पूरी पूरी कट जाए, 5 7 35, शेषफल प्राप्त हुआ यहाँ पर 4। लेकिन 4 कुछ बड़ी संख्या है, मैंने कहा कि शेषफल को छोटी से छोटी संख्या में प्राप्त करना है। तो 39 से बड़ी ऐसी संख्या जो 5 से पूरी पूरी कट जाए, 39 से बड़ी ऐसी संख्या जो 5 से पूरी पूरी कट जाए, तो बेटा कितनी हो जाएगी, 40, 5 8 40। तो 40 में कितना कम है, 1, तो शेषफल हो जाएगा आपका माइनस का 1। यहाँ हमने नेगेटिव का इसलिए निकाला क्योंकि हमको रिमाइंडर छोटे से छोटा प्राप्त करना है। अब 19 से छोटी ऐसी संख्या जो 5 से पूरी पूरी कट जाए, तो विद्यार्थियों 5 या 15, रिमाइंडर कितना बचा, 4। चूंकि 4 कुछ बड़ी संख्या है, इसलिए हम 4 से छोटा भी रिमाइंडर प्राप्त हो सकता है। तो अब दूसरा रिमाइंडर नेगेटिव वाला देखेंगे। 19 से बड़ी ऐसी संख्या जो 5 से पूरी पूरी कट जाए, 19 से बड़ी ऐसी संख्या जो 5 से पूरी पूरी कट जाए, तो 5 चौक 20, ये 20 में कितना कम है, 1, तो रिमाइंडर आपका प्राप्त हुआ माइनस का 1। 23, तो 23 से छोटी ऐसी संख्या जो 5 से पूरी पूरी कट जाए, तो 5 चौक 20, रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ, प्लस का 3। लेकिन और भी छोटा प्राप्त हो सकता है। 23 से बड़ी ऐसी संख्या जो 5 से पूरी पूरी कट जाए, 25, तो ये 25 में कितना कम है, 2, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 2। क्योंकि सभी संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करें, इन संख्याओं के आपस में गुणा करें। अब ये 3 बार माइनस आ रहा है और प्लस आ रहा है, तो 3 बार चूंकि गुणा में माइनस आ रहा है, तो जो शेषफल प्राप्त होगा वो नेगेटिव में प्राप्त होगा। तो शेषफल जो प्राप्त होगा विद्यार्थियों, वो आपको प्राप्त हो जाएगा 1 एकम 1, 1 तिया 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस कर। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कभी भी रिमाइंडर माइनस में वास्तविक आंसर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये 6 अपने आप। और एक चीज और बताई थी कि जो शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा प्राप्त होता है। अगर शेषफल भाग देने वाली संख्या से बड़ा प्राप्त होता है, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को दोबारा उसी भाग देने वाली संख्या से भाग करेंगे। तो जो हमारा शेषफल हो जाएगा माइनस बाहर 6/5, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, यानी 6 से छोटी ऐसी संख्या जो 5 से पूरी पूरी कट जाए, 5 होगी। तो शेषफल कितना बचा यहाँ पे, प्लस का 1।
माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि कभी भी आंसर माइनस में नहीं लिखा जाता है, इसलिए जो आपका वास्तविक शेषफल हो जाएगा, वास्तविक शेषफल, क्योंकि माइनस में प्राप्त हुआ है, अगर कभी भी माइनस में आता है तो भाग देने वाली संख्या में से इस अंक को हटा देते हैं, तो 5 - 1 = 4, ये आपका आंसर। इन चीज़ों को बेहतर तरीके से आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे, धीरे धीरे देख पा रहे होंगे। आइए पास करें।